सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद बनाना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपकी ज़िंदगी का सबसे खास वीडियो और सबसे बेहतरीन वीडियो। जी हाँ, क्योंकि शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर बन चुकी है और शनिदेव महाराज आपको देने जा रहे हैं 3 बड़े फल आपके कर्मों के। जी हाँ, आपको बता दें कि आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज की कृपा से ऐसे संयोग का निर्माण हुआ है कि आपको अपार खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, पूरा घर परिवार खुशी से झूम उठेगा। प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। आप चाहें तो इसे नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है कि आपके खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। यदि आपके जीवन में रुपए, पैसे, धन को लेकर के परेशानी चल रही है, समस्या चल रही है, कष्ट चल रहा है, तो आपके जीवन में धन की बेशुमार प्राप्ति आपको होने वाली है। शनिदेव महाराज की कृपा से अपार धन की प्राप्ति आपको होगी। अचानक से बड़ा धन लाभ आपको होने जा रहा है। प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि यह वीडियो ग्रह नक्षत्र के आधार पर पंचांग का पूर्ण विश्लेषण करके बनाया गया। अतः आप वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करे और बिना काटे, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है और हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी सामग्री बड़ी भली भांति छानबीन करके आपके सामने प्रस्तुत कर सके, ताकि आपके जीवन में सुधार आ सके और आपके जीवन में नई दिशा प्राप्त हो। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो को प्रारंभ, समय बर्बाद न करते हुए, और जान लेते हैं कि शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर किस प्रकार बन रही है और आपको कौन कौन से लाभ के अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में आपको 3 बड़े फल मिलेंगे। कौन से कर्मों के कौन से बड़े फल आपको मिलेंगे, यह सब जानने का समय आ चुका है। करते हैं वीडियो को प्रारंभ। प्रिय मित्रों, आपको बता दें हो क्या रहा है। जैसे ही शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे थे कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में शनि का वक्री होना, एक तो अपनी राशि में बैठे हुए, दूसरा वक्री अवस्था में बैठे हुए थे 17 जून 2023 से, और ऊपर से शनिदेव की 7.5 का चलना, तो आपके जीवन में समस्याओं का घर बन चुका था। एक समस्या दूर नहीं होती कि दूसरी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई। दूसरी समस्या आपने हल नहीं कर पाए कि आपके सामने 10 समस्याएं आकर खड़ी हो गई। अब हुआ ये कि शनिदेव महाराज वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था प्राप्त कर चुके हैं और इसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। संपूर्ण लाभ ही लाभ आपके जीवन में होगा। और सबसे पहला जो आपको फल मिलने जा रहा है वह आपका कर्म क्षेत्र को लेकर के है। आप कर्म क्षेत्र को लेकर के है, आपके कैरियर से संबंधित है, आपकी जॉब, नौकरी, व्यापार, बिजनेस से संबंधित है। यदि आप दुकान करते हैं, शॉपकीपर हैं, आपको सफलता की प्राप्ति होगी, अत्यधिक धन की प्राप्ति आपको होगी। आपका कारोबार बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप छोटा कार्य करते हैं, आपका कार्य बड़ा हो जाएगा, और यदि आप बड़ा कार्य करते हैं तो और अधिक बड़ा हो जाएगा। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता के तरफ आपका कदम बढ़ेगा, सकारात्मक परिणाम निकल आएगा। और जो आपके रास्ते में बाधाएं आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, रुकावटें पैदा हो रही थी, वह सब दूर होती हुई आपको दिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। साथ में आपको बता दें कि सफलता आपके कदम चूमते हुई आपको दिखेगी।
क्योंकि शनिदेव महाराज कल कर्म फलदाता हैं, कलयुग में न्यायाधीश हैं मेरे प्यारे दोस्तों, साथ में आय के कारक हैं, इनकम के कारक हैं। आपकी आय बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि आप टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अथवा आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, लाभ की संभावनाएं बनेंगी। जुडिशियल से संबंधित हैं, प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित हैं, अथवा किसी फोर्स से रिलेटेड हैं, तो आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। मनचाहा ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा, प्रमोशन होता हुआ आपको नजर आएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों से अच्छे अच्छे ऑफर आपके लिए मिलेंगे। विदेश से पैसा कमाने के योग बनेंगे, विदेश से योग बनेंगे पैसा कमाने के, तो उसके लिए आप विदेश में व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब की भी संभावनाएं बनेंगी। और विदेश में जाकर के अधूरी शिक्षा को पूरा करने के लिए विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और आपको बता दें, यदि आप खेती करते हैं, किसान हैं, तो आपकी लाभ की संभावनाएं बनेंगी और आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में यदि आप मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, मैकेनिकल हैं, किसी भी क्षेत्र में आपका कर्म क्षेत्र मजबूत कर चुके हैं शनिदेव महाराज। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपकी आंखों के आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपने मेहनत किया है, संघर्ष किया है, अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रयास करते रहे, लेकिन हर बार असफलता ही आपको मिली है। कहते हैं 12 वर्ष में तो कूड़े की भी बाहर जाती है, यानी कि कई वर्षों का संघर्ष आपका रहा। आप यह भी सोचते रहे कि हमारी आधी उम्र बीत गई। कुछ लोग तो काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, कुछ जातक एवं जातिकाओं का अत्यधिक समय यहाँ पर लगा, 10 से 12 साल हो गए, परंतु उनके जीवन में कोई भी खुशियाँ प्राप्त नहीं हुई। यहाँ तक कि रिश्तेदार, नातेदार, मित्र सबका साथ छूट गया, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं, भावनाओं को, विचारों को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, और अकेले ही अपने मार्ग में खड़े रह गए। और अब तो मन करता है कि किसी से बातचीत भी न करें। और कभी कभी ऐसा लगता है, क्या आपकी राशि के जातक एवं जातिकाएं ऐसे ही होते हैं? नहीं प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं होता। आपकी राशि बड़ी ही भाग्यशाली राशि है, बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो आपकी किस्मत ही बदलने वाला होगा। पूरी तरह से किस्मत आपकी चमक जाएगी, भाग्य आपका निश्चित रूप से साथ देगा। कहते हैं यदि कर्म के साथ में भाग्य असाथ मिल जाए तो लाभ ही लाभ होता है, और ऐसा ही कुछ आपकी कुंडली में योग बना है। धन योग आपकी कुंडली में बना है, साथ में कार्य सिद्धि योग आपकी कुंडली में बना है। नारायण लक्ष्मी योग का बनना आपके लिए अत्यधिक शुभ प्राप्त होगा। प्यारे दोस्तों, आपकी मेहनत का फल है ये, आपके कर्मों का फल है, क्योंकि आप अपने जीवन में जो भी अच्छे कार्य करते रहे। सफलता मिलना ना मिलना वह अलग बात है, लेकिन वक्त का आपने हमेशा इस्तेमाल किया है, सदुपयोग किया है। अच्छे बुरे की पहचान आपको पड़ गई इस बुरे वक्त में। इस बुरे वक्त में आपने सब कुछ सीख लिया और इतने मजबूत आप हो गए कि पहचान हो गई आपको, कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है, कौन आपके अपने होने का ढोंग करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कदम तो उठाएंगे ही, साथ में आप उन लोगों से भी सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे जो आपके अपने होने का ढोंग करते हैं और आपकी भावुकता का, आपके भोलेपन का, आपके अच्छेपन का लाभ उठाते हैं। आपसे रुपए पैसे ऐंठना तो चाहते ही हैं और आपके मार्ग में बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं जब आप कहीं अपने जीवन में अच्छा करने की सोचते हैं, क्योंकि वह लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। वह आपकी तरक्की देख कर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। वाणी में मधुरता आएगी और आप देखेंगे आप किसी भी पराये व्यक्ति को अपना बनाने में समर्थ होंगे,
शक्तिशाली होंगे, पावर होगी। और आपको यह भी बता दें कि किसी भी व्यक्ति को आप 2 शब्दों में अपना बना लेंगे, जिसका बड़ा ही लाभ आपको मिलेगा। साथ में पराक्रम भाव आपका बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, साहस आपका बढ़ेगा, और आपका जहां मनोबल टूट रहा था, हिम्मत आपकी टूट रही थी, आत्मविश्वास टूट चुका था, क्योंकि जब सपने टूट करके चकनाचूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल पर बड़ा जोर पड़ता है, हमारे हिम्मत हार जाती है, आत्मविश्वास टूट जाता है। परंतु अब आप देखेंगे आपके अंदर एक नया जोश उत्पन्न होगा, नई हिम्मत आएगी, एक सकारात्मक एनर्जी आप अपने अंदर फील करने वाले होंगे, जिसका बड़ा ही शुभ लाभ आपको मिलेगा। आपको यदि खानदानी संपत्ति पर कोई वाद विवाद चल रहा था, उसमें लाभ की संभावनाएं बनेंगी और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील रहें, सावधान रहें, खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिएगा। और दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा सा मधुरता बना कर रखनी है, वाणी में मधुरता रखिएगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रिय मित्रों जहाँ रिश्तों में मधुरता होती है, मिठास होती है, घर परिवार में सुख शांति होती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें और अत्यधिक प्रेम भावना अपने परिवार के प्रति रखिएगा, तो आपको बड़ा ही शुभ लाभ होगा। लक्ष्मी माता स्वयं आपके घर चल कर आएंगी, क्योंकि जिस घर में सुख शांति होती है, स्त्री का मान सम्मान होता है, अपने घर के बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, गुरुओं का मान सम्मान होता है, माता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। और जिस घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं, साक्षात विष्णु भगवान उस घर में वास करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि आपका धन भाव बेहतर रहने वाला है, क्योंकि राहु का भी मीन राशि में गोचर बड़े ही बदलाव करेगा। आपको राहु से थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो उन खर्चों पे थोड़ी सी लगाम लगानी है आपको। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि अधिक खर्चा करना, बजट मत बिगाड़ लीजिएगा अपना, क्योंकि राहु आपका बजट बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप अधिक रुपया खर्च कर देते हैं, तो इस समस्या से आपको बचना है, ताकि आने वाले समय में आप अधिक चिंतित ना हो, तनाव में ना आए, बजट देख करके फिर से तनाव की स्थिति पैदा ना हो। आपको बता देना चाहते हैं कि जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति में भी हम उसे खरीद नहीं सकते। इसलिए इस वर्तमान समय का आप सदुपयोग करें, इसका आनंद लें, और जो छोटी छोटी खुशियां हमें प्राप्त होती हैं उन्हें तलाश करके उन खुशियों को एक दूसरे में बांटने का कार्य करें। कोशिश करें, प्रयास करें कि आप अपनी खुशी को 2 गुना कर लें, 4 गुना कर लें, फैला दें, यानी कि अपने पूरे परिवार को एकत्र रखें, बांध करके मुट्ठी में रखिएगा। कहते हैं बंधी बुहारी, बुहारी जानते हैं, झाड़ू बोलते हैं जिसे आप, बंधी हुई झाड़ू लाख की और खुली हुई झाड़ू हाथ की। आप समझ गए होंगे कि बंधी हुई झाड़ू से आप पूरे घर आंगन को साफ कर सकते हैं, लेकिन एक अकेली से आप कुछ भी नहीं कर सकते। बंधी मुट्ठी लाट की होती है और खुली हुई मुट्ठी हाथ की होती है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप अपने जीवन में बड़े ही सपने देखे हुए हैं, और जितने बड़े आपके सपने हैं उतना ही बड़ा आपका संघर्ष भी है। वह अलग बात है कि कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझना चाहता, आपसे बातचीत करना नहीं चाहता, आपका मान सम्मान समाज में कम हुआ, यहाँ तक कि अब घर परिवार में भी कम हुआ। परंतु प्रिय मित्रों, देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होती। कर्मों का फल हमेशा मिलता है, जरूर मिलता है, और अच्छा ही मिलता है, और आपको अवश्य ही मिलेगा। उत्साह के साथ किए गए नए काम, जी हाँ, उत्साह के साथ किए गए सभी काम व्यक्ति को सफल बनाते हैं। इसलिए कभी भी निराश मत होना, और यही आपकी सफलता का मूल मंत्र होगा।
जी हाँ, सबसे बड़ा मंत्र होगा ये आपकी सफलता। जब भी किसी कार्य को करें वह उत्साहपूर्वक करें। ससुराल पक्ष से लाभ की संभावनाएं बनेंगी, ससुराल पक्ष से आपकी तारीफ होगी, आपके कार्यों की तारीफ होगी, आपको सम्मानित किया जा सकता है, पुरस्कार दिया जा सकता है और कोई गिफ्ट आपको दिया जा सकता है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति भी रखता है, करोड़ों दिलों में अपना जगह बना लेता है, अपना घर बना लेता है यदि आपका व्यवहार अच्छा है। हो सकता है आपके अच्छे व्यवहार का लाभ आपको अपने घर पर नहीं मिल रहा, अपने गांव बस्ती में नहीं मिल रहा, अपने आसपास के लोगों में नहीं मिल रहा। कहते हैं जो हीरा होता है, सोना होता है, उसकी कीमत सुनार ही जानता है, हीरे की कीमत जौहरी ही जानता है। प्रिय मित्रों, तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, जब समय अच्छा आएगा सब लोग आपका ही गुणगान करेंगे, लेकिन उस अच्छे समय का इंतजार नहीं करना आपको। इस समय को ही अच्छा बनाने में लग जाइए, जुट जाइए, समय बर्बाद ना करिए और लग जाइए, अपनी सफलता की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएं। और जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। कदम आपका रुकना नहीं चाहिए। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कितनी ही रुकावटें आपके मार्ग में आ जाएं, परंतु आपको रुकना नहीं है। ग्रह आपके अनुकूल हैं, नक्षत्र आपके अनुकूल हैं, सब कुछ ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। और यदि फिर भी आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होती, तो दोस्तों एक सलाह हम आपको दे सकते हैं और यह हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। यदि सब कुछ आपके अनुकूल चल रहा हो और फिर भी आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आपसे अवश्य ही भूल हो रही है। छोटी मोटी भूल आप अवश्य ही कर रहे हैं अपने कार्यों को लेकर। किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि प्रिय दोस्तों सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। हो सकता है किसी की समस्याएं वैवाहिक जीवन में चल रही हों, किसी व्यक्ति की समस्याएं प्रेम संबंधों को लेकर हो सकती है, किसी की समस्याएं विदेश की यात्रा को लेकर हो सकती है, तो किसी की समस्याएं व्यापार बिजनेस से रिलेटेड हो सकती हैं, किसी की समस्याएं अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो सकती हैं, किसी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हो सकती हैं। तो सभी की समस्याएं अलग अलग होती हैं। इसलिए हमारा कहने का मतलब यह है, आप अपनी समस्या पर ध्यान दें और जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं में कहीं ना कहीं जो भी आप कार्य चाह रहे हैं कि आपका यह कार्य संपन्न हो जाए, अच्छा हो जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है, भूल हो रही है। वह छोटी भूल हो सकती है, यानी आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, परंतु प्रिय मित्रों कहते हैं मेहनत से ही सफलता